नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं हमारे चैनल शाश्वत ज्ञान में, जहां आपने मेरी पुरानी वीडियो ऋग्वेद के जो प्रथम मंडल को भरपूर प्यार दिया, भरपूर प्रेम दिया, तो उसी कड़ी को मैं आगे भी लेके आऊँगा। उससे पहले आज वाली वीडियो भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी एक इन्फॉर्मेशन देगा। हम सब जानते हैं कि ब्रह्मांड और इसकी चीज़ें 5 महाभूतों से बनी हैं। वो 5 महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु। इन 5 महाभूतों से परे कोई भी चीज़ नहीं है, स्वयं ब्रह्मांड भी नहीं। अब हम इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जैसे हम भगवान शब्द का उच्चारण करते हैं, भगवान भी अपने आप में 5 महाभूतों को ही रिप्रेजेंट करता है। कैसे? भगवान, भ से भूमि, ग से गगन जिसे हम आकाश भी बोल देते हैं, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर। नीर माने जल। तो अगर हम ये देखें, भगवान वर्ड भी अपने आप में 5 महाभूतों को सम्माहित किए हुए है। प्रत्येक तत्व की अपनी विशेषता है और दुनिया के निर्माण में एक उसकी प्रमुख भूमिका है। ऐसे ही हम आज बात करेंगे शिवलिंग की, कि जो शिवलिंग है उसका असली में अर्थ क्या है, वो किस चीज का सूचक है। हम शिवलिंग को लेके आज अपना एक पूरे का पूरा कंसेप्ट जो है उसको हम क्लियर करेंगे। लिंग, संस्कृत के वर्ड में हम लिंग को क्या मानते हैं? एक प्रकार, एक चिन्ह, एक सूचक। ये लिंग वो चिन्ह है, वो आकार है, वो सूचक है उस जो परम पिता, जो परमात्मा का जो निराकार है। वो देखा जा सकता है एक लिंग के रूप में जो खुद निराकार है। तो हम शिवलिंग को उस जो परम पिता परमात्मा का एक आकार मान के उसकी यहां पे हम पूजा करते हैं, जो स्वयं निराकार है, जो परम पिता परमात्मा है, जो सर्वोच्च शक्ति है इस दुनिया की, इस ब्रह्मांड की, जो सोच से परे है। वो खुद निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। लेकिन इस दुनिया में हम उनको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं। क्यों? क्योंकि शिवलिंग को हम एक आकार देके अपनी श्रद्धा भाव उन पर अर्पण करते हैं, लेकिन वो पूजा होती है परमपिता परमात्मा स्वयं शिव की। शिव जो है वो एक निराकार है, एक परमपिता परमात्मा है। शिव पुराण में भी कहा गया है कि लिंग एक संपूर्ण व स्वच्छ चिन्ह है उस परमपिता परमात्मा का, उस शिव का जो खुद निराकार है। स्कंद पुराण के अनुसार पूरा आकाश एक लिंग है और जो धरती उसका आधार है, और जो है प्रलय के समय जो पूरी की पूरी जो पृथ्वी, देवता इत्यादि सब इस लिंग में समा जाते हैं। ये स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ऐसा ही एक आता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में एक आता है प्रसंग कि अग्नि के स्तंभ की पूजा। अब अग्नि का स्तंभ है, अथर्ववेद ये कहता है कि अग्नि के स्तंभ की पूजा। अग्नि के स्तंभ को कालांतर में शिवलिंग के नाम से ही जानने लगे हैं, जिसका मतलब ईश्वर जो स्वयं निराकार है। लिंग पुराण में भी लिंग को एक चिन्ह या एक जो प्रतीक, एक सूचक रूप में माना गया है। जो शिवलिंग है, अब शिवलिंग के सबसे नीचे का हिस्सा जो वो ब्रह्मा को दर्शाता है, बीच वाला हिस्सा भगवान विष्णु को, और सबसे ऊपर का हिस्सा स्वयं शिव है। वेदी मां पार्वती है।
इसलिए जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, जब शिवलिंग का जो पूजन होता है, तो तीनों देव और मां पार्वती की पूजा स्वतः ही हो जाती है। ये पूजा सच्चे मन से, सच्ची निष्ठा से होनी चाहिए। ये पूजा आपको जो परमात्मा की तरफ होने वाली यात्रा में सहायक होता है और मन शांत होता है। मन को शांति मिलती है कि हमने स्वयं जो है परमपिता परमात्मा का पूजन किया है। स्वयं जो है परमपिता परमात्मा जो स्वयं निराकार है, उसकी हमने जो है यहाँ पे आज जो पूजा की है। तो जो शिवलिंग है वो एक चिन्ह है, एक सूचक है उस जो परमपिता परमात्मा का जो स्वयं निराकार है। अब स्कंद पुराण और लिंग पुराण में उल्लेखित है कि ब्रह्मा जी के आग्रह पर श्री विश्वकर्मा जी ने विभिन्न प्रकार के शिवलिंग बनाए, जो कि सभी देवता अपनी इच्छा अनुसार उस लिंग की पूजा कर सकें। अब स्वयं विश्वकर्मा जी ने जो है विभिन्न प्रकार के शिवलिंग जो बनाए, हम आपको ये बताने की इसमें कोशिश करेंगे कि विश्वकर्मा जी ने कौन से देवता के लिए कौन से मटेरियल से या कौन से जो पदार्थ से शिवलिंग बनाए, ताकि वो शिवलिंग उस एक देवता के लिए माना जा सके। अब विश्वकर्मा जी ने शिवलिंग बनाया स्वयं भगवान विष्णु के लिए, वो बनाया गया इंद्रनील, नीलकंठ मणि से। इंद्र के लिए जो बनाया गया वो बनाया गया पद्मराग से। कुबेर जी के लिए बनाया गया सोने का शिवलिंग। विश्वदेव जी के लिए बनाया गया एक जो है अपना चांदी का शिवलिंग। राक्षस गणों के लिए बनाया गया लोहे का शिवलिंग। नील, हम जिसे रुद्र बोलते हैं, उनके लिए जो बनाया गया है भस्म का शिवलिंग। लक्ष्मी जी के लिए बनाया गया बेल का शिवलिंग। वामदेव जी के लिए फूलों का, सरस्वती माता के लिए अमूल्य रत्नों का, दुर्गा व वेद के लिए सोने का और पिशाच गण के लिए शीशे का। ये शिवलिंग जो बनाए गए हैं, जो स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाए हैं, और ये उनके सूचक हैं। अब शिवलिंग की जो पूजा है, उनके महत्व और उसके जो फायदे हैं वो क्या हो सकते हैं और क्या होते हैं। जो शिवलिंग अमूल्य रत्नों से बना हुआ है वो धन का दायक है। जो शिवलिंग पत्थरों से बना हुआ है वो सिद्धि का दायक है। जो शिवलिंग धातु का बना हुआ है वो धन का दायक है। जो शिवलिंग लकड़ी का बन जाता है या बनाया जाता है वो स्वयं सिद्धि का दायक है। तो इस तरीके से विभिन्न शिवलिंग का विभिन्न महत्व, विभिन्न उसके जो फायदे हैं, आध्यात्मिकता की ओर लेके जाता है, स्वयं पिता परमात्मा की पूजा का सूचक माना जाता है। तो ये आज की वीडियो में शिवलिंग के क्या है शिवलिंग और किस तरीके से उसकी पूजा का हमें महत्व मिलता है, ये मैंने बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो आपको सूचना है वो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस में हम वेदों के बारे में और जानेंगे। ऐसे ही हमारे सनातन धर्म में जो उल्लेखित है वो चाहे किसी पुराण में है या चाहे किसी वेद में है या हमारे शास्त्रों में है, हम आपसे वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।